हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th मैथ के चैप्टर 2 के बारे में। दोस्तों की जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में देखा था कि चैप्टर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी चैप्टर 2 में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर 1 में साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई, तो ए बराबर -π/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई और वाई लेस देन आर इक्वल टू π/2। यानी कहना क्या चाह रहा है, वाई का मान जो है या तो π/2 से बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, और -π/2 के बराबर या फिर इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है, और कुछ इस प्रकार से ये भी बी ऑप्शन दिया है कि -π/2 से कम और π/2 से कम, लेकिन इसके बराबर नहीं। यानी यहाँ पे आ सकता है -π या फिर π/1, लेकिन यहाँ पे π/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे π/3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी π/3 हो सकता है, लेकिन पाई नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें ग्रेटर देन है और इक्वल टू नहीं है, तो इसके बराबर नहीं होगा, मतलब इससे छोटा होगा, ये इससे हल्का छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं, यानी अधिक नहीं जाना चाहिए। तो चूंकि साइन इनवर्स जो होता है एक्स का, वो क्या होता है, इसका परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का आपने पढ़ा होगा परिसर। ठीक है, परिसर कितना दिखाता है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ये इसका परिसर होता है, तो वही चीज इसमें हो जाती है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि π/2, ठीक है, π/2 लेस देन आर इक्वल टू वाई, और इसका ये हो गया। ठीक है, π/2, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी है, तो दूसरा प्रश्न को हल करने के लिए जैसा कि देखेंगे, तो यहाँ पे पूछा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों दूसरा सवाल दिया है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -√3 का मान। ठीक है, तो मान इसका हमको बताना है। तो मान को पहले हम लोग हल करने के लिए मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग मतलब, तो मान लीजिए हमने x बराबर tan इनवर्स 3 ले लिया √3। ठीक है, तो चूंकि अब देखेंगे तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू √3। अब √3, अब यहाँ पे √3 हो गया, तो √3 tan x इक्वल टू tan, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, तो हमने यहाँ पे π/3 लिख दिया। अब tan से tan कट गया, तो हम लोग का π/3 मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया x का मान हमें मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे माना, ठीक है, माना y बराबर कॉट, ठीक है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -√3। ठीक है, अब चूंकि इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट y इक्वल टू -√3। ठीक है, अब -√3 किसका मान होता है, तो -√3। अब दोस्तों इसको हल करने के लिए आपको एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे सूत्र हम लिख देते हैं कि माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस में है तो यही चीज हम लोग इस रूप में लिख देंगे, तो यानी कॉट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस, अब ये √3 किसका मान है, तो √3 आपका π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया π/6। अब जब इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, कॉट 5π/6। अब 5π/6 क्यों आया, क्योंकि इसका एलसीएम लेके जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6π होगा और एक पाई घट के 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका कॉट से कॉट कट के आपका y बराबर 5π/6 मिल जाएगा। ठीक है,
अब चूंकि मान लेते हैं कि हमने इसको x माना है और इसको y माना है, ठीक है, तो ऐसे ही x माइनस वाई, ठीक है, तो x माइनस वाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, x का मान कितना था, पाई/3 था, माइनस 5 पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हल कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जब इसका करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 दूना 6 होगा, तो 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 5 पाई यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपका टोटल आएगा -3 पाई/6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा देख ले, तीसरा क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 का मुख्य मान बताना है, ठीक है। सेम टू सेम जैसे पिछला सवाल हल किया उसी तरह इसका भी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं x बराबर कॉस इनवर्स क्या होगा आपका, ब्रैकेट में -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस x इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो चूंकि दोस्तों आप देखिए कि 1/2 जो आपका होता है वो किसका मान होता है, 30 डिग्री का, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री कह रहे हैं, 60 डिग्री का, यानी पाई/3 का मान होता है, ठीक है। तो पाई/3 यानी कि माइनस कॉस पाई/3 ये हम लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग को फिर वही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस पाई/3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। जब इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई/3, यानी कॉस 2 पाई/3, ये आपका आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल, तो x बराबर आपको 2 पाई/3 आपको मिल जाएगा, यानी आपका जो मुख्य मान है वो 2 पाई/3 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो चौथा सवाल है वो क्या है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 का मान आपको बताना है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आपको, जैसे कि मान लीजिए माना x इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो ये आपका हो जाएगा tan x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, पाई/4, यानी tan पाई/4, ठीक है। तो हम लोग को x का मान कितना मिल गया, पाई/4, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ये क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस कॉस, अब पाई 1/2 का मान कितना होता है आपको भी पता है, पाई/3 होता है, क्योंकि अभी पिछले ही सवाल में देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पाई/3, ठीक है, चूंकि इसका 1-1/2 का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग का क्या मिल जाएगा आपको, अब यहाँ पे वही 180 डिग्री पाई घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस y इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई/3, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, यानी 2 पाई/3, ठीक है। अब ऐसे ही साइन का भी निकाल लेंगे, तो साइन के लिए हम लोग z ले लेते हैं, ठीक है। तो z ले लेंगे, तो z मतलब साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे साइन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, अब यहाँ पे देखेंगे -1/2 है, अब दोस्तों देखेंगे तो -1/2 आपका हो जाएगा -पाई/6, ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। तो साइन से साइन खत्म होगा तो z बराबर -पाई/6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को तीनों क्या करना, जोड़ लेना, तो x यहाँ पे हमको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड कर देना है, ठीक है। तो x प्लस वाई जेड करेंगे तो क्या होगा, पाई/4 प्लस, ठीक है, 2 पाई/3 प्लस, सॉरी अब ब्रैकेट में -पाई/6, ठीक है, ये हो गया। तो जब आप लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी पाई/4 हो जाएगा प्लस 2 पाई/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का एलसीएम ले लेंगे, तो चूंकि एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 चौको 12, ठीक है, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 एलसीएम होगा तो 4 3 12, यानी 3 पाई यहाँ पे हो गया, 3 चौको 12 यानी प्लस
4 दूना 8 यानी 8 पाई यहाँ पे हो गया, और 6 दूना 12 यानी -2 पाई। ठीक है, अब इसको आपको घटा लेना है। ठीक है, अब इसको आपको घटा लेंगे तो यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 6 बचेगा तो यानी 3 पाई प्लस 6 पाई बटे का 12 इक्वल टू यहाँ पे 6 3 9 हो गया, 9 पाई बाई 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कट भी जाएगा, 3 त्रिक 9 3 चौक 12 यानी 3 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, यानी जो आपका मुख्य मतलब जो मान आएगा 3 पाई बाई 4 आएगा, और यही आपका पूरे मान का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दोस्तों ये 5वां सवाल है, तो 5वां सवाल का हमको मान बताना है। तो π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, ये है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सवाल है, इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, साइन π/3 और माइनस, अब यहाँ पे जो चीज़ है ऑप्शन आपका ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये अभी हमने लगाया है, तो हमको y वहाँ पे z बराबर क्या मिला था, z बराबर -π/6 मिला था। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इसका मान रख लेंगे। तो मान लीजिए हम मान इसका रख लेते हैं यहाँ पे -π/6। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे साइन, अगर आपको इसको मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आपको ये भी चीज़ करना, हल करना है कि माना x बराबर इतना, अब फिर आपको इतना दिखा देना, उसके बाद आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे π/3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, π/6 हो गया तो 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 दूना 6 यानी साइन 3 दूना 6 सॉरी 6, तो 3 दूना 6 हुआ, मतलब 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा, यानी 2 पाई प्लस पाई बटे का 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 6। ठीक है, ये आपका आ गया। अब 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी π/2 हो गया। ठीक है, π/2 वो अभी साइन का। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे साइन π/2 तो π/2 का मान कितना होता है। ठीक है, साइन π/2 का मान आपका साइन π/2 यानी π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन π/1 यानी कि इसका जो आंसर हो गया 1 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब दोस्तों इस सवाल को हमको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे माना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो माना y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7 π/4। ठीक है, अब यहाँ पे 7 π/4 को तोड़ देना है। ठीक है, तोड़ेंगे तभी एक सूत्र बनेगा और उसी सूत्र पे ये हल होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से तोड़े, तो वही चीज़ हमको देखना है। तो अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे π/4 लिखना है, तो यहाँ पे 7 है, तो अगर हम इसको इधर कर दें 2 पाई यानी 2 पाई माइनस π/4 कर दें, तो ये हम लोग का हो जाएगा। यानी किस प्रकार से कह रहे हैं, 2 पाई माइनस π/4। ठीक है, ये कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हो गया तो देखेंगे 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचे, यानी 7 π/4। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन, अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स, अब ये किस चीज़ का फार्मूला है, अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पे 360 डिग्री वाला फार्मूला, यानी साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/4। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जो सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो माइनस है और इधर का जो है, तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे साइन ब्रैकेट में -π/4 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो इस साइन से इस साइन को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो बचेगा वो -π/4 होगा और ये y का मान होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 6वां का जो है ये सॉल्यूशन है, और इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स tan 9π/8 है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लगाना है, बहुत ही आसान है। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे कैसे, देखिए y बराबर हमने मान लिया tan इनवर्स, ठीक है,
टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन, सॉरी इस तरह ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, टेन 9 पाई/8, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो ये अब हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है। अब ये टेन किस प्रकार से बदलेगा आपको पता है, पाई प्लस, सॉरी हाँ पाई प्लस, सॉरी पाई प्लस, यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, यहाँ पे पाई/8 हो जाएगा, ठीक है। अब पाई/8 का मतलब यहाँ पे 8 हो गया और ये जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 पाई/8 हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये किस चीज़ का फार्मूला रहता है, तो ये टेन 180 डिग्री प्लस टेन थीटा, तो मतलब इसका जो मेन फार्मूला होता है ये यही हो जाता है। तो यानी कि इसका जो हम लोग का बनेगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन पाई/8, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। टेन से टेन खत्म हो जाएगा, पाई/8 आ जाएगा, यानी y बराबर आपका पाई/8 आंसर हो जाएगा और ये इसका मान है। तो दोस्तों ये 8वां जो सवाल है इसमें थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा इस चीज़ को हल करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे 8वां सवाल में हमको क्या करना है, इस चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना है तो देखिए अगर मान लीजिए जैसे x बराबर x की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही इसमें हम लोग ले लेंगे सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स ब्रैकेट बंद x इक्वल टू x। अगर देखेंगे तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा लेकिन x बराबर x हो जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं है, इसको हल करना है क्योंकि हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दी इसलिए, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप लोग देखेंगे सेक, तो आपको पता है कि सेक का सूत्र होता है सेक बराबर 1/cos, तो ठीक है, तो 1/cos, ठीक है, cos कर लेंगे और इसका सेक इनवर्स x लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये देखेंगे दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को उधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/x, ठीक है, 1/x यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ब्रैकेट में सेक इनवर्स x ब्रैकेट बंद, ठीक है। आपको 1/x का वैल्यू एक मिल गया, ठीक है। अब चूंकि 1/x का वैल्यू आपका ये मिल गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि cos इनवर्स 1/x है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए cos वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं cos ब्रैकेट में सेक इनवर्स x, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पुट कर दिया। अब ये इनवर्स में ये cos में है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, सेक इनवर्स x, ठीक है। अब चूंकि सेक इनवर्स हमको प्रूफ करना था यानी बराबर दिखाना था, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, बराबर मिल गया है और यही इसका सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने प्रूव्ड कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 9वां सवाल भी कुछ इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको सिद्ध यही करना है, ठीक है, या तो आप इसको लेके ये सिद्ध कीजिए या फिर इसको लेके ये सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स -x, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। तो अगर देखा जाए तो वैसे ही हम लोग को देखने में ही लग रहा है कि ये बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, कि क्योंकि इसमें जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा तो ये हम लोग का बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमको दिखाने के लिए हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा, माना y बराबर, ठीक है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y बराबर, ठीक है, साइन y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे हमने ये ले लिया तो यहाँ पे सॉरी माइनस रहेगा, माइनस भूल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिल गया, साइन y बराबर -x, ठीक है। तो देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो ठीक है। तो x बराबर अगर हम लोग ले लें तो माइनस साइन y हो जाएगा, और वही x बराबर हम इसको साइन y भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे चीज़ लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि 9वां सवाल लगा, इसको भी उसी प्रकार से लगा देना है। ठीक है, तो यहीं पे लिख देंगे माना, यहाँ पे हो गया माना। अब चूंकि यहाँ पे ये चीज़ माइनस में है, हम बार बार भूल जा रहे हैं माइनस, तो y बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो y क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कॉस y इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब चूंकि ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहीं पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे लेंगे तो आगे चल के हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर माइनस कॉस वाई ले लेते हैं इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ का जो चीज़ मतलब यहाँ पे जो हमने किया है, यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला नहीं लगाया। ठीक है, एक्स बराबर लिख दिया, तो एक्स बराबर जब माइनस कॉस वाई होगा, ठीक है, तो ये हम लोग का एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस वाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। फिर कॉस को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो वाई बराबर हमने क्या माना है, कॉस इनवर्स माइनस ये वाला माना है। ठीक है, वाई बराबर, ठीक है, तो बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वही वाला मान रख देना है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब देखेंगे तो आपका पहला वाला जो है वो चीज़ प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इधर उधर कर देंगे, तो जैसे मान लीजिए इसको इधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर वाला सवाल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 11वां सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है हम लोग का इस चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को हल करने के लिए देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन बड़ा वाला ब्रैकेट कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉस, ठीक है, ब्रैकेट tan इनवर्स। अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan पाई बाई क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। ठीक है, इसका मान होता है, ठीक है, पाई बाई 4, ब्रैकेट बंद ये बंद। ठीक है, अब ये चीज़ आप देखेंगे, आपको यहाँ पे साइन बड़ा वाला ब्रैकेट कॉट इनवर्स कॉस, अब यहाँ पे देखेंगे तो tan से tan खत्म होके आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब फिर इसको भी आपको हल करना है, तो आपको यहाँ पे लिख देना साइन, अब यहाँ पे कॉट इनवर्स, अब कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है, तो देखिए कॉस पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। ठीक है, चूंकि कॉस का, ठीक है, कितने का, पाई बाई 4 का, यानी पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉस का मान कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, अब इसी चीज़ का आपको लगा देना है, तो साइन, अब यहाँ पे कॉट इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा कॉट, अब 1/√2। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग का √1/2 है, तो ये फार्मूले में नहीं आता है कॉट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 को हम लोग क्या कर लेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स √2, यानी हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे, माना कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको कुछ भी मान लेते वाई। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉट वाई बराबर, ठीक है, कॉट वाई बराबर 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपने लाल बटा काका वाला फार्मूला तो पढ़ा है, लंब बटा कर्ण वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखेंगे तो आधार बटा लंब इसका होता है, तो इसका आधार कितना है, तो 1 है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका आधार बटा कितना होता है, लंब, तो लंब इसका कितना, √2।
अब यहाँ पे हमको थीटा यानी कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण मालूम नहीं है तो वही पाइथागोरस प्रमेय या फिर जो भी कह लेंगे वो वाला प्रमेय लगा देंगे। तो क्या होगा, थीटा स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। थीटा = क्या हो जाएगा, √3, यानी कि हम लोग का जो कर्ण मिल गया √3 मिल गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो इसी को हम लिख देंगे sin y बराबर, साइन के फार्मूले में लिखेंगे तो साइन के फार्मूले में क्या आ जाएगा, √3/√2, ठीक है। सॉरी, √2/√3, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो √2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी sin y = इसको पूरा में लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, इस प्रकार से। अब y बराबर क्या मिल गया हम लोग को, साइन, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, √2/3, ठीक है। ये हम लोग को फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब जिसको हम लोग y माने तो उस जगह पे इसको पुट कर देंगे तो हम लोग का सवाल क्या बन जाएगा, साइन, ठीक है, ब्रैकेट में साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद, √2/3। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, √2/3, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स डाउनलोड करना होगा तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।